समाज के लिए नहीं किया। और समाज के लिए जो करता है वो सामाजिक होता है, और सामाजिक लोगों को लोग याद करते हैं। जबकि मैं घर में बड़ा बड़ा हो, चाहे कितना भी धनवान हो, कितना भी पैसा वाला हो, कितने भी हीरे जवाहरात हो, उसे कोई नहीं जानता। आज भी हम बाबा साहब को जय भीम सबसे पहले क्यों बोलते हैं? ये वही व्यक्ति है जिसकी वजह से हम जिंदे। ये व्यक्ति अगर नहीं होते तो शायद हम जिंदे नहीं होते। जिंदे तो होते लेकिन पशु पक्षियों की तरह। अगर वास्तव में आप ये कहते हो कि हमें नमक हरामी नहीं करनी चाहिए, अगर सच में आप नमक हरामी नहीं करना चाहते तो इस महापुरुष के उस शब्द को याद करो जिसने सबसे पहले कहा था कि हमें बच्चों को शिक्षित करना है। बोला था कि नहीं बोला था? आज आप हम देखते हैं ज्यादातर हर माँ बाप यही कहता है कि हमारा तो बच्चा मान ही ना लो, हमारा तो बच्चा मान ही ना लो। जब तुम्हारा बच्चा है और जब तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा? दूसरे की। और जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिता होने पर सवाल है, क्योंकि तुम्हारे कहीं ना कहीं संस्कार में कमी रही है, तुम्हारे विचारों में कमी रही है, तुम्हारे समझाने में कमी रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात नहीं मानता। सही कहा। इस सुधार को कौन करेगा? ऐसा कोई चीज है जो पिता की बात को बेटा नहीं माने, माँ की बात को बेटी नहीं माने? सब मानते हैं लेकिन बताने का तरीका होना चाहिए। क्या आप मेरी बात को नहीं सुन रहे? मेरा आपका कोई रिलेशन है क्या? जानते थे क्या आप मुझे? अभी भी जानते हो क्या? नहीं जानते। लेकिन बात करने का तरीका, बात करने का लहजा वो सामाजिक होना चाहिए, हर व्यक्ति बनता। अगर आज इस देश में कोई किसी के नहीं मानता होता तो आज इस देश में संविधान जैसी व्यवस्था लागू नहीं होती, इस बहुजन समाज का ये मिशन आगे नहीं बढ़ रहा होता। मानते हैं इसलिए तो हम सब बैठे हुए। आप अभी थोड़ी देर पहले सब बैठे थे, हमने थोड़ी अपील की, आपने माना, सबने कभी तो बैठे नहीं मानने रहते तो क्यों बैठे? अब मैं नहीं करूंगा, ये आपसे अपील है। जो भी साथी इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़िए, क्योंकि ये मिशन आपके बच्चों के भविष्य का है। 5 रुपए देकर के स्कूल भेजना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चे को लालची बना रहे हैं। क्योंकि आज आपके पास 5 रुपए है तो 5 रुपए दो, कल को आपकी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि 5 रुपए भी नहीं होते तो आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। तो जब आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो बताओ आपके बच्चे को पढ़ाई कैसे हो? फिर आप कहेंगे तो ये तो शैतान है, फिर आप उसमें मान लगाओगे और मान लगाओगे तो बच्चा आपका गलत करने लगेगा। इसलिए उसे बातों से समझाओ, तरीके से समझाओ और उसको शिक्षा के प्रति लगायत करो, उसको प्रेम जागृत करो। कभी हमेशा होता ये मत बनाओ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ या मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरा मानिएगा क्यों नहीं। प्यार भी तो बहुत सारी चीजें होती है। मेरा आपसे अनुरोध है, बहुत सारी बातें हैं, संख्या कम है, कोई बात नहीं, क्योंकि जब बुजुर्गों ने कहा है कि घर में मुखिया एक होता है, गांव का प्रधान एक होता है, देश का प्रधानमंत्री एक होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, एक होता है। जब सूरज चांद प्रकृति एक है तो आप तो बहुत सारे हो। व्यवस्था बदलने के लिए बहुत काफी। ठान ली तो जीत है और मान ली तो हार। अगर आपने सच में माना है कि हम ये कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता, और जिस दिन आप ठान लेंगे कि हमें अपने बच्चों को, अपने बच्चे के साथ साथ समाज के बच्चे और समाज के बच्चे के साथ साथ पड़ोसी के बच्चे भी बेहतर बनाने हैं, क्योंकि आपका बच्चा जहाँ तुम रह रहे हो वही खेलेगा। आप कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लीजिए, लेकिन पढ़ के लौटेगा वही, और जब खेलेगा उन्हीं बच्चों के साथ तो पढ़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
क्योंकि 4 घंटे स्कूल में तो पढ़ेगा, बाकी तो 6 घंटे तो उन्हीं बच्चों के साथ खेल रहा है जो गाली गलौज दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। प्रभाव तो उसका ज्यादा पड़ेगा जो ज्यादा समय जिन बच्चों के साथ बिता रहा है, कि नहीं? इसलिए हमें अपने बच्चे के साथ साथ हमें पड़ोस के समाज के बच्चों का भी ध्यान देना है। अगर कोई गलत बच्चा है तो उसके पिता से प्यार से कहिए कि भाई तुम्हारा बच्चा शिक्षा से दूर है, इसे समझाइए। हम तो आपसे कह रहे हैं, आप समझाइए, क्योंकि आप इसके पिता हो, जिम्मेदारी आपकी। क्योंकि आपका बच्चा जब कहते हैं ना कि एक सड़ा हुआ आलू पूरी टोकरी को खराब कर देता है, तो एक गलत दिशा में जाता हुआ बच्चा पूरे बच्चों को खराब करेगा। आप ही ने तो कहा है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक आलू पूरी टोकरी को सड़ा देता है, एक सेब पूरी टोकरी को खराब कर देती है। तो इन सारी चीजों को समझिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस समाज शिक्षा मिशन से जुड़ेंगे और जुड़ करके अपने बच्चों के भविष्य पर ज्यादा फोकस करेंगे कि जो आप कमाए, आपकी जिंदगी भर की कमाई को आपका अशिक्षित बच्चा, अनपढ़ बच्चा, गंवार बच्चा 1 साल में बर्बाद करने के लिए काफी है। आपने जो जिंदगी भर में कमाया है, चाहे आपने जमीन कमाई हो, चाहे हीरे जवाहरात, मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा, खेत खलिहान, जो भी कमाया है वो सारा का सारा 1 साल में आपका बच्चा खत्म कर देगा अगर आपने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया। और ये उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे, क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपकी कमाई को कौन नहीं देखेगा, आपकी मेहनत को कौन नहीं देखेगा, केवल इस बात को जरूर कहेगा कि तू अगर इतने पढ़े हो, इतनी जिम्मेदार हो, तो अपने बच्चे के रोज सुधा देते हैं। चाहे आपने रात और दिन करके ये सारी व्यवस्थाएं बनाई हो, लेकिन जब आपका बच्चा खराब होगा तो वो सवाल आपके ऊपर ही आएगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों पर ध्यान दो और सरकारी स्कूलों की जो समस्या है उस पर जाइए। अगर कोई नहीं सुनता है तो हमारे पास कंप्लेंट भेजिए, हम उसकी समस्या, आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस देश में गरीब मजदूर, हर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, हर नेता का बच्चा एक जैसी शिक्षा ले, एक समान शिक्षा लाभ हो, इसके लिए इस मुहिम में आप जुड़िए और इस देश में बेहतर जब इन बच्चों का संभालिए, क्योंकि इन बच्चों से तुम हो, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो बच्चों के लिए कर रहे हो, बच्चों के बेहतर जीवन के लिए कर रहे हो। इसी के साथ आप समय निकाला, आप आए, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय भीम, जय संविधान, जय जवाहर, जय नंदा, जय काका।